ओम गणेशाय नमः। आज का पंचांग 28 फरवरी 2023, दिन मंगलवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि रात्रि 4:18 तक रहेगा। उसके पश्चात दशमी तिथि आरंभ हो जाएगा। रोहिणी नामक नक्षत्र सुबह 7:24 तक रहेगा। उसके उपरांत मृगशिरा नामक नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। सूर्य कुंभ राशि में और चंद्र वृषभ राशि में संचार करेगी। आज का भी जेठ मुहूर्त अर्थात दिन का शुभ समय सुबह 9:21 से दोपहर 12:02 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का अशुभ समय दोपहर 3:30 से शाम 4:50 तक रहेगा। इस समय कोई शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ न करे। आज का प्रेरणादायक सुविचार, आप आज जो कर रहे हैं उस पर ही आपका भविष्य निर्धारित होगा, इसलिए जो भी करे उत्तम तरीके से करे। आपको आगे बढ़ते रहने के लिए निरंतर प्रयास करते ही रहना होगा, फिर चाहे मार्ग में कितनी ही अड़चनें क्यों न आ जाए। बढ़ते वही हैं जो बदलते हैं। आपके साथ कौन है और कौन नहीं, इस पर ध्यान देने की बजाय आप यह देखें कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। आपकी सफलता मिलने पर सब आपके साथ आ जाएंगे। सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़े। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगी कि ईश्वर ने जो हमें जीवन दान दिए हैं वह दोस्तों इसलिए दिए हैं कि इस प्रकृति के लिए व दूसरों के लिए कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। अपने जीवन को अनमोल समझकर कुछ बड़ा करते हुए हम इस प्रकृति के लिए, दूसरों के लिए कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। अपने जीवन को अनमोल समझते हुए कुछ बड़ा करके हम इस जीवन को बतलाए। यदि आप इस जीवन में केवल अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, दूसरों को बर्बाद करने के लिए जी रहे हैं, यूँ कहीं दूसरों की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए जी रहे हैं, या फिर दूसरों को दुख देने के लिए जी रहे हैं और साथ ही अपना समय व्यर्थ के कार्यों में गंवा रहे हैं, तो यह आपके लिए काफी बुरा है, क्योंकि जीवन बहुत ही ज्यादा अनमोल है। यदि दोस्तों आप अपने जीवन को अनमोल नहीं समझते तो आपका जीवन नर्क है। तो आप अपने जीवन को दोस्तों अनमोल समझिए। इसी के साथ दोस्तों आइए बात करते हैं कि आने वाले आपके अगले 24 घंटे कैसे रहने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में कुछ ऐसी बड़ी गलती करने जा रहे हैं जिससे दोस्तों आपका और आपके पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तो आपको सतर्क रहना होगा। आप अपने ही पैर कुल्हाड़ी मारने वाले हैं। दोस्तों, इसके पीछे का मतलब आपको आगे समझ में आएगा। आज का यह वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है। इस समय दोस्तों आपका व्यापार, करियर, व्यवसाय, लव लाइफ, पारिवारिक एवं दाम्पत्य जीवन इस संकट भरे दिनों में कैसे गुजरने वाला है, यूँ कहे क्या असर आपको देखने को मिलेगा। आखिर क्यों आपकी जिंदगी की खुशियाँ बिखरते जा रही है, आखिर क्यों आपकी खुशियों को नजर लग रही है। दोस्तों, एक बहुत ही बड़े राज से पर्दा उठेगा आज के इस वीडियो में। इसलिए आपसे निवेदन करती हूँ कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखें। इसमें आप ही की भलाई है। दोस्तों, इसमें काफी सारी सावधानियां भी हैं जिससे आप मुसीबतों से बाहर निकल सके। दोस्तों, अंत तक देखते रहिए, आपकी समय की बर्बादी नहीं होगी। इस बात की गारंटी दोस्तों हम आपको देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यदि आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा, ताकि महादेव आपके सारे संकट को हर ले। दोस्तों, आपको बता दें कि जीवन में इंसान 3 चीजों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मेरी इज्जत हो, मेरा नाम ऊपर हो, दूसरा मेरा पहनावा अच्छा हो और तीसरा सबसे सुंदर मेरा ही घर हो। लेकिन इंसान के मरते ही भगवान उनकी यह 3 चीजें सबसे पहले बदलते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि नाम के पहले स्वर्गीय लग जाता है और आपका सुंदर कपड़ा कफन हो जाता है और आपके चमकते मकान आपके शमशान बन जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस जिंदगी में ज्यादा घमंड मत दिखाइएगा। यह जीवन है दोस्तों,
कुछ दिन आपके हक में रहेंगे और कुछ दिन आपके खिलाफ रहेंगे। दोस्तों, व्यवहार को सामान्य रखिएगा और सभी लोगों के साथ विनम्रता से पेश आइएगा। तो दोस्तों, अपने जीवन में इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए कि किसी भी प्रकार के लालच हमें जीवन में नहीं करने हैं। जो ईश्वर आपको जीवन दिए हैं उसे कष्टों के साथ जीने से अच्छा है खुशियों से जिए। आपके पास खूब सारे पैसे नहीं है तो क्या हुआ, थोड़े बहुत पैसे में खुशहाल जीवन व्यतीत आप कर सकते हैं अगर आपका मन मस्तिष्क शांत है तो। दोस्तों, आपके आने वाले दिनों में आपको अपनी ही जिंदगी की खुशियां दूसरों से उधार मांगनी पड़ेगी। दोस्तों, यदि आपके जीवन में बहुत सारी मुसीबतें चल रही है, आपका खराब समय चल रहा है या बहुत कठिन परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, तो इन परिस्थितियों में दोस्तों उदास बैठने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, खुश रहने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो इंसान बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी खुश रहता है तो सारी मुसीबतें उनके सामने घुटने टेक देती है। अगर आप अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको वो काम करने चाहिए जिससे आपको खुशी मिले, आपके मन को सुकून मिले। आपका बुरा समय है, कुछ ही दिनों में दोस्तों टल जाएगा, पर आपको सतर्क रहना होगा। अगर आपका जीवन सही चल रहा है तो उसमें आप खुद दोस्तों मुसीबतें लाकर खड़ी कर देते हैं। आप सोचते नहीं हैं कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ वो बहुत बड़ी मुसीबतें खड़ी कर सकता है, पर आप यह सभी चीजें नहीं सोचकर मुसीबतें अपने जीवन में लाकर पछताते हैं कि अब क्या होगा। जब आपके जीवन में कोई मुसीबतें नहीं थी, खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे तो आपको मजा नहीं आ रहा था। दोस्तों, हम अपने जीवन को खुद ही बर्बाद करते हैं, अपने जीवन में खुद ही हम शत्रुएं इकट्ठा करते हैं और हम दूसरे को दोष देते हैं। दोस्त, आप अपने आप को दीजिए, आपका जीवन संवर जाएगा। दूसरों को गलत कहने से पहले आपको अपने आप को पहले देखना होगा कि आप सही हैं। हम अपने आप को सही मानकर बहुत सारी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिन गलतियों से बाहर निकलना बहुत बड़ी मुसीबत हमारे जीवन में पड़ जाती है। जिन गलतियों से बाहर निकलना हमारे बस की बात नहीं है। दोस्तों, जीवन में हम कुछ ऐसी गलतियां भी कर जाते हैं जो कोर्ट कचहरी तक भी चला जाता है। और अगर दोस्तों जीवन की कुछ भी बातें कोर्ट कचहरी तक चली जाए तो जीवन मानो बर्बाद सा हो गया है। दोस्तों, इन दिनों आप भी कुछ ऐसी गलतियां करने जा रहे हैं जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, आपके साथ साथ आपके परिवार को भी, और इसे संभाले आप संभाल नहीं पाएंगे। इसीलिए दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप गलती करने से पहले सोचिए कि क्या आप जो करने जा रहे हैं आपके जीवन के लिए सही होगा, आपके परिवार के लिए क्या वो सही होगा। अगर आप यह बातें नहीं सोचेंगे तो आपके जीवन को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर दोस्तों आज नहीं संभलेंगे तो आप अपने जीवन में कभी नहीं संभल पाएंगे। आज गलती करने जा रहे हैं तो धीरे धीरे वही गलती विशाल रूप धारण कर लेंगे। फिर आप उसके बाद जितना सुधरने की कोशिश करेंगे आप कभी सुधर नहीं पाएंगे। अगर आप अपने जीवन में सुधर गए तब भी से लोग आपके ऊपर यकीन नहीं करेंगे, ना ही विश्वास करेंगे। आप पहले जैसे थे लोग आपको वैसे ही समझेंगे। दोस्तों, जो चोर होता है उसे इंसान चोर ही समझता है, भले ही वे चोरी करना छोड़ दे, पर वह अपने नाम के आगे तो चोर लिखवा ही लिया है। अगर कहीं आपके घर के आसपास चोरी होती है तो पुलिस का संदेह सबसे पहले आपके ऊपर ही होगा, क्योंकि चोरी का थप्पा तो आपके जीवन में लग चुका है। तो ईश्वर ने आपको जो जीवन दिए हैं ऐसे दुख कष्टों के साथ जिएंगे तो क्या मतलब, आप तो धरती के बोझ ही रहेंगे। अगर जीवन आपको जीनी है तो सुकून से जिए और दूसरों को भी सुकून से जीने दीजिए। जीवन में अच्छे मार्ग पर चलिए, अच्छी सोच रखिए, आपसे जितना हो सके दूसरों की मदद कीजिए, अपने बड़ों की बातें मानिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, देर तक ना सोइए, प्रतिदिन घर में पूजा पाठ कीजिए,
फिर देखिए दोस्तों जीवन कैसे धीरे धीरे सुधरने लगेगा। फिर लोगों को भी यकीन होगा कि आप अपने जीवन को सुधारने में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो मेरी इन बातों को आप जरूर ध्यान रखिएगा और अपने नए जीवन की शुरुआत कीजिएगा। दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, सच्ची लगी हो, तो हमें कमेंट के जरिए आप जरूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ।